तो कहीं ना कहीं ये लोग नीम करेला की जोड़ी और ये जोड़ी कभी नहीं चलेगी, टूटना सुनिश्चित है। बिहार में मध्यावधि जो हमारे नेता की भविष्यवाणी है, हमारे नेता की भविष्यवाणी हर वक्त सही रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कभी भी गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया है। चाहे वो महागठबंधन आरजेडी की बात कह ले, चाहे एनडीए की बात कह ले, यही मुख्यमंत्री है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे से इन्होंने थाली खींच ली थी। इसलिए हमारे नेता के संपर्क में कई दल के लोग हैं और निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग की अभी ज्वाइनिंग बाकी है, जो धीरे धीरे होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के सभी राजनीतिक दल बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार में 2 सीटों पर, मुंगेर की तारापुर और दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी में है। खुद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये बयान आया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले चिराग पासवान ने जब ऐलान किया कि वो बिहार में विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ये बयान भी सामने आ जाता है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर मामला क्या है? 243 सीटों पर तैयारी क्यों? क्योंकि चुनाव तो 2 ही सीटों पर हो रहा है, उपचुनाव। तो हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, उपचुनाव लड़ने की बात तो समझ में आती है, लेकिन 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात समझ में नहीं आती है। अभी तो विधानसभा के चुनाव नहीं है। बिहार विधानसभा में उपचुनाव की 2 सीट खाली हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि दोनों उपचुनाव लोक जनशक्ति पार्टी अकेली लड़ेगी, और लड़ेगी ही नहीं बल्कि जीतेगी भी। और आप जो बात बोल रहे हैं 243 सीट की, लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी 243 सीट पे इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है 4 पहिए की, ये नीम और करेला की जोड़ी है, और नीम और करेला कभी एक साथ नहीं हो सकता है। भगवान भरोसे यह सरकार चल रही है। सरकार कब गिर जाएगी ये कोई नहीं जानता है, और बिहार में मध्यावधि चुनाव होना सुनिश्चित है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा ही होगा। इसलिए हमारी तैयारी 243 सीट पर चल रही है। आपने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि आप बीजेपी के साथ मिलकर फिर कोई खेल खेलने की तैयारी में हैं। आपने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी के विश्वस्त सहयोगी नहीं रहे हैं, इसलिए बीजेपी चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कभी भी गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया है। चाहे वो महागठबंधन आरजेडी की बात कह ले, चाहे एनडीए की बात कह ले, यही मुख्यमंत्री है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे से इन्होंने थाली खींच ली थी और फिर जाके एनडीए के ये नेता हो गए, गठबंधन इन्होंने कर लिया। तो नीतीश कुमार जी पे और उनके पार्टी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक भरोसेमंद गठबंधन के साथी कभी नहीं रहे हैं और न रहेंगे। इसलिए इनकी चाल को इनके गठबंधन के तीनों दल, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तीनों दल समझ चुके हैं। और ये सरकार चलेगी क्यों नहीं, एक कारण और है। जो चारों पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। रूप क्या है उसका आप तमाम साथी जानते हैं। मांझी जी की सुर साहनी से नहीं मिलती है, साहनी जी की सुर नीतीश कुमार जी से नहीं मिलती है। चुनाव के वक्त हमारे नेता ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही थी। उस वक्त आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी नीतीश कुमार अपने नेता से कहलवाने लगे सूरदास कालीदास, उनको पच नहीं रही थी। बहरहाल जब इनके सहयोगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कहते हैं, जनता दल यू के जो नेता हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं
ये लोग नीम करेला की जोड़ी और ये जोड़ी कभी नहीं चलेगी। टूटना सुनिश्चित है। बिहार में मध्यावधि जो हमारे नेता की भविष्यवाणी है, हमारे नेता की भविष्यवाणी हर वक्त सही रही है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आपकी पार्टी कब करेगी? उपचुनाव के उम्मीदवारों की ऐलान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे और लास्ट मोहर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी उस पर लगाएंगे और हमको लगता है 2 से 3 दिनों में उसका घोषणा हो जाना चाहिए। 1 अक्टूबर को संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। देखिए, इसकी जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं है। जैसे ही जानकारी आता है आप तमाम साथियों के बीच इसकी हम जानकारी देंगे। कई राजनीतिक दलों में आपकी पार्टी ने दावा किया है कि वो सेंधमारी करने जा रही है। इजहार अहमद और जफर आलम को लेकर भी एक तस्वीर सामने आई जो हमने दिखाई भी। इजहार अहमद और जफर आलम आ रहे हैं क्या पार्टी में? हमारे नेता चिराग पासवान जी की लोकप्रियता देख, उनका विज़न डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस डॉक्यूमेंट विजन में बिहार के युवाओं, छात्र छात्राओं, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, विकास से जुड़ा हुआ मामला हो, बिहार में विकास कैसे होगा उसमें दर्शाया गया है। और बिहार में जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, परिवार और पार्टी को तोड़ने के बाद जिस तरीके से हमारे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर अपने पूरे पार्टी को और पूरे परिवार को उन्होंने सिर्फ एक कुर्सी की लालच में उन्होंने तोड़ दिया। इसके अलावा मेरे नेता, मेरे पार्टी का गार्जियन कह लीजिए, परिवार कह लीजिए, बिहार की आवाम है, बिहार की जनता है। इसलिए हमारे नेता के संपर्क में कई दल के लोग हैं और निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग की अभी ज्वाइनिंग बाकी है जो धीरे धीरे होगी। श्याम रजक मिलते हैं कल चिराग पासवान से, अब इस मुलाकात का क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, जैसा कि आप तमाम साथियों को यह जानकारी है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हमारे नेता दिवंगत पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बहुत ही उनका जो पारिवारिक संबंध था बहुत ही ऐतिहासिक था और श्याम रजक जी भी हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं, हमारे मित्रवत जो आप कह सकते हैं, गार्जियन स्वरूप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको राजनीतिक से जोड़ना कतई उचित नहीं है। ये पारिवारिक मुलाकात है और पारिवारिक मुलाकात को राजनीतिक से जोड़ना उचित कतई नहीं है। राजनीति में हर मुलाकात के अपने मायने होते हैं कल्लू जी, और बिहार की जो मौजूदा घटनाक्रम है, बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, उसमें कोई भी मुलाकात पारिवारिक मुलाकात हो ही नहीं सकती। बहुत जिम्मेवारी के साथ कैमरे के सामने और डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं। आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम जो देखते हैं और समझते हैं वो बोलते हैं। तो कई चीज़ें बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उन सवालों पर हम बात कर रहे थे और बिहार में होने वाला उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर हमने बातचीत की चिराग की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू से। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।